हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं द शॉर्टकट मेथड ऑफ HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस तरह से हम शॉर्टकट मेथड का यूज करके HCF को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, है ना। फैक्टर का मींस होता है कि कोई भी आपका नंबर आपको दे रखा हो, वो नंबर बाकी किन किन नंबर से आपका डिवाइड हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 12 है, 12 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 3 4 6 एंड खुद 12 से भी वो डिवाइड हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि यस दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12। उसी तरह से दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड दीज ऑल आर 18 फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हमने ये देखा है कि फैक्टर क्या होता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब आप फैक्टर निकालते हैं तो उस नंबर का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप हाफ कर देंगे तो आप ये देख रहे हैं कि जब हाफ कर देंगे तो उस नंबर के हाफ से और उस नंबर तक के बीच में कोई भी उसका फैक्टर नहीं होता है। तो टाइम वेस्ट मत करें कि आप 7 8 9 आगे तक बढ़ते रहे, नहीं, आपको क्या करना है, उस नंबर का हाफ कर देना है। तो वो हाफ नंबर एंड उससे जो नीचे नीचे के सारे नंबर हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई क्या होगा, आपके दिए गए नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने देख लिया कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। अब आता है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, आपने फैक्टर देख लिया, अब आता है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक, जब आपने 12 24 और 18 का क्या निकाल दिया, फैक्टर निकाल दिया, तो कॉमन का मतलब ये होता है कि यानी कि सब में एक जैसा, यानी कि सब में क्या हो, वो चीज कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना। तो इसका मतलब 1 क्या है, आपका कॉमन फैक्टर। तो 1 को आपको 3 टाइम्स नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 1 को 1 टाइम ही लिखना है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है आपका 2, है ना। तो आपने क्या लिख दिया, 2। नेक्स्ट कॉमन, सॉरी मल्टीप्लाई मत रखिए, यहाँ पे कॉमा ही रहने दीजिए। नेक्स्ट फैक्टर है आपका 3, 2 हो गया। अब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है आपका 3। नेक्स्ट कॉमन देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे आपको 4 नहीं दे रखा है। तो आपको ये नहीं करना है कि अच्छा 2 जगह तो दे रखा है तो तीसरे में नहीं भी दे रखा है तो हम उसे लिख दें, नहीं। कॉमन फैक्टर का मतलब ही है कि आपको जितने भी नंबर का HCF निकालना है वो सारे के सारे में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी कि सब में आना चाहिए। तो हम 4 नहीं लेंगे, बट यहाँ पे देखिए 6 क्या है, आपका कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। नेक्स्ट आपका 12 इसमें, 12 इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो बस अब आपके 1 2 3 6 ये 4 क्या हो गए, आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब आता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर में से सबसे ज्यादा तो जो हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, वही क्या हो गया, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस HCF क्या आ गया, आपका 6। 6 इज द HCF ऑफ 12 24 एंड 18। इट मींस 6 ऐसा नंबर है जो 18 को भी डिवाइड कर सकता है, 24 को भी डिवाइड कर सकता है एंड खुद 12 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि 8 20 और 28 20 44 का क्या है, HCF क्या होता है, शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। फिर मैं यही कहूंगी कि ये जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे, जैसे शॉर्ट में आते हैं या लॉन्ग में आते हैं, आपको इसी तरह से पूरा निकालना होगा। ठीक है, लेकिन जब आप MCQ करते हैं या फिर आपको रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है इसमें। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, आपका 8। अब ये देखना है कि क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर बाकी नंबरों को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो 8 के टेबल में 20 आता है, ना 28 आता है, ना 44 आता है। इट मींस 8 जो है वो इन सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 को कर ले रहा है या 1 को कर ले रहा है तो आप उसको मानेंगे कि यस 8 इज अ HCF। नो, आपको ऐसा नंबर लेना है जो सबको डिवाइड करे। ठीक है, तो 8 नहीं है तो 8 के मल्टीपल नहीं पढ़ने हैं, LCM नहीं है, ये 8 के फैक्टर्स करने हैं आपको। तो 8 के फैक्टर्स हो गए 2 4 और खुद 8। 1 भी होता है तो 1 हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जब हम
HCF को इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 नहीं है, अब इससे छोटा नंबर क्या है आपका 4। हम डायरेक्ट 2 पे नहीं जाएंगे, उससे जस्ट पहले का नंबर लेंगे विच इज 4। अब देखते हैं क्या 4 बाकी के नंबर्स को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो 4 5 20 आता है, यस डिवाइड कर रहा है। एंड 4 7 28 होता है, तो यस ये भी कर रहा है। एंड 4 11 यानी कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 कट हो जा रहा है ना, तो डिवाइड हो जा रहा है, इट मीन्स यस, यानी कि 4 क्या है आपका, 4 is the HCF of 8, 20, 28 and 44, है ना। इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से HCF निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लॉन्ग मेथड किया था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लें, अगर हम यहाँ देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर 12 है, तो 12 के क्या करेंगे आप, फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होगा 1 हम लेते नहीं है, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, खुद 12 हो गया। अब 12 जो है 24 को कट कर रहा है, लेकिन 18 को कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम 12 नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर 6। मैंने आपसे कहा उसके जस्ट पहले का नंबर लेना है ना, तो हमें 6 लेना है। तो 6 आपका 12 को भी डिवाइड कर रहा है ना, 6 2 12, है ना, और 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 4 24, एंड 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 3 18। तो यस HCF क्या हो गया आपका 6। इस तरह से आप यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से भी HCF निकाल सकते हैं। बट फिर मैं कहूंगी कि जब भी आपके लॉन्ग या शॉर्ट में आते हैं तो आपको एग्जाम में पूरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब आप कॉपी में लिखते हैं ना, तो जब टीचर कॉपी चेक करता है तो ये समझ लीजिए कि आप एक स्टूडेंट से कॉपी चेक करवा रहे हैं, तो उस स्टूडेंट को हर एक चीज मेंशन करनी है, स्टेप्स क्लियर करने हैं, तभी आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे मैथ्स में। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से HCF निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।